पर्यवेक्षण। संगठन का अर्थ कार्य की योजना तथा प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण। शारीरिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण पर। शारीरिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण पर आधारित है। निम्न में से संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध कौन सा सिद्धांत है? सत्ता की अतिव्याप्ति। पर्यवेक्षण शिक्षा के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुधार से संबंधित है। यह कथन है वार्टकी एवं जोहन का। पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। यह कथन है वार्टकी एवं जोहन का। संगठन क्या है? संगठन है कार्य योजना, उद्देश्यों की प्राप्ति, विशेष उद्देश्य का ढांचा। संगठन क्या है? कार्य योजना, उद्देश्य की प्राप्ति, विशेष उद्देश्य का ढांचा। तो ये सभी है। सबसे सफल प्रशासन होता है प्रजातंत्र का। संगठन एवं प्रशासन का मुख्य तत्व है योजना निर्माण, मूल्यांकन और समन्वय। संगठन एवं प्रशासन का मुख्य तत्व क्या है? योजना बनाना, मूल्यांकन करना और समन्वय। ये सभी हैं। निम्न में से शारीरिक शिक्षण के पर्यवेक्षण का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्था प्रमुख द्वारा। भारत में निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? 1894 में भारत में निरीक्षण की पद्धति प्रारंभ हुई। किसने कहा पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है? तो डब्ल्यू किम्बल ने कहा पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षा अधिगम परिस्थितियों के विकास में एक सहायता है। पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का सुधार करना है। यह कथन है विलियम ए ईगर का। पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का सुधार करना है। ये कहते हैं, ये कथन है विलियम ए ईगर का। एक पर्यवेक्षण में कौन सा गुण होता है? तो पर्यवेक्षक में कौन सा गुण होता है? तो नेतृत्व क्षमता होती है, सूक्ष्मता से निरीक्षण और अच्छा चरित्र होता है पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षण का संबंध शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करके संस्था को विकास की दिशा की ओर अग्रसर करने से है। यह कथन है एडम्स एवं डीके का। पर्यवेक्षण का संबंध शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करके संस्था को विकास की दिशा की ओर अग्रसर करने से है। यह कथन है एडम्स एवं डीके का। पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना है। ये कथन है डब्ल्यू ए पटर्न का। पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना, कथन है डब्ल्यू ए पटर्न का। पर्यवेक्षण में शिक्षक और विद्यार्थियों की समस्याओं का निपटारा और शिक्षण पद्धति को सुधारा जाता है। ये कार्टर वी गुड ने कहा था। पर्यवेक्षण में शिक्षक और विद्यार्थियों की समस्याओं का निपटारा और शिक्षण पद्धति को सुधारा जाता है। ये कहे थे कार्टर वी गुड ने कहा था। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। यह कथन है विल्स का। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। यह कथन है कार्ट वी गुड। पर्यवेक्षक का शिक्षक और शिक्षार्थियों से सीधा संबंध स्थापित होता है। यह पर्यवेक्षण की कौन सी विधि है? तो परिदर्शन विधि। पर्यवेक्षक का शिक्षक और विद्यार्थियों से सीधा संबंध स्थापित होता है। यह पर्यवेक्षण की कौन सी विधि है? तो परिदर्शन विधि है। पर्यवेक्षण की परिदर्शन विधि के अंतर्गत अचानक परिदर्शन की प्रक्रिया का कौन सा भाग नहीं है? तो बुलेटिन देना नहीं है। और परिदर्शन विधि का भाग है कक्षा में प्रवेश, कक्षा का अनुभव, कक्षा का अध्ययन। जब पर्यवेक्षक शिक्षण संबंधी किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिक लोगों को आमंत्रित करते हैं तो यह कौन सी पर्यवेक्षण विधि है? तो यह सामूहिक विधि है। पर्यवेक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो प्रदर्शन नहीं है। पर्यवेक्षण की विधि है परिदर्शन विधि, बुलेटिन और वर्किंग
कॉन्फ्रेंस। पर्यवेक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो उपकरणों को क्रय करना पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य नई शिक्षा पद्धतियों को बताना, विद्यार्थियों की समस्याओं को बताना और शिक्षण पद्धति में सुधार। इनमें से पर्यवेक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? तो नेतृत्वात्मक नहीं है। पर्यवेक्षण का प्रकार है वैज्ञानिक, निरीक्षणात्मक और लोकतांत्रिक। पर्यवेक्षण का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो भौतिक क्षेत्र नहीं है। पर्यवेक्षण के क्षेत्र है प्रशासनिक क्षेत्र, अनुसंधानात्मक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र। पर्यवेक्षक अध्यापकों के कार्यों का निरीक्षण करके उनमें दोषों और कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करके सुधारात्मक सुझाव देता है। यह कौन सा पर्यवेक्षण है? तो ये नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण है। अच्छे पर्यवेक्षक के गुण कौन सा नहीं है? तो मनोरंजनात्मक गुण नहीं है। पर्यवेक्षक के गुण है व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण और प्रशासनिक गुण। शारीरिक शिक्षा के नवीन आयामों से यदि कोई पर्यवेक्षक परिचित है तो यह उसका कौन सा गुण है? यह उसका व्यावसायिक गुण है। निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? तो नियोजनात्मक नहीं है। पर निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? तो नियोजनात्मक नहीं है। निरीक्षण के प्रकार है संशोधनात्मक, निरोधात्मक, रचनात्मक। निरीक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि निरीक्षण की नहीं है। निरीक्षण की विधि है विद्यालय का मूल्यांकन, अध्यापकों की बैठक बुलाना और प्रदर्शन पाठों का आयोजन। निरीक्षण की किस प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षक विभिन्न समस्याओं का आभास पहले ही कर लेता है और जानकारी अध्यापक और प्रिंसिपल को दे देता है? या निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो इस निरीक्षण को निरोधात्मक कहते हैं। निरोधात्मक। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त कराने के योग्य बनाते हैं, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कथन किसका है? विल्फ्रेड ग्राहम का। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कथन है विल्फ्रेड ग्राहम का। शिक्षा प्रशासन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य है स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना, अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना और बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करना। ये शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य है। शिक्षा प्रशासन का कौन सा प्रमुख तत्व नहीं है? तो स्वस्थ रहना नहीं है। शिक्षा प्रशासन का प्रमुख तत्व है निर्णयन, संगठन करना, नियोजन करना। शिक्षा प्रशासन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो निरोधात्मक सिद्धांत नहीं है। नौकरशाही, संगठनात्मक, लोकतंत्रात्मक सिद्धांत है। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा एकत्रित लोगों का समूह क्या होता है? संगठन। निम्नलिखित में से कौन से संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो अतिव्यापक नहीं है। संगठन के सिद्धांत है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और संप्रेषण। संगठन के सिद्धांत है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन से संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? प्राधिकार की अधिव्याप्ति संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभागी बालकों की पहचान निम्नलिखित में से किस कारण की कठिनाई है? तो निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्याग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान हो सकती है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो नेतृत्व की कमी। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है प्रजातांत्रिक। पर्यवेक्षणी कार्यक्रम की योजना बनाने का चरण नहीं है, तो गुणों से संबंधित नहीं है। पर्यवेक्षण
पर्यवेक्षणी कार्यक्रमों को बनाने का चरण है। क्रिया कार्यात्मक का विकास, शैक्षिक उत्पादन का मूल्य, पाठन परिस्थितियों का विशेष विश्लेषण और मूल्यांकन। इसके बाद है प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय होता है तो छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करना। प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय है छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करना। एक विशेषतापूर्ण तकनीकी सेवा जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति को सुधार करना होता है, ये कहलाता है पर्यवेक्षण। निरीक्षण कौन सी स्थितियों के लिए नियोजित कार्यक्रम माना जाता है तो शिक्षण अधिगम के लिए। निरीक्षण कौन सी स्थितियों के लिए नियोजित कार्यक्रम माना जाता है, शिक्षण अधिगम। इनमें से कौन सी एक विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है जो छात्र विकास की स्थितियों के अध्ययन और उनके सुधार पर केंद्रित होती है, तो ये निरीक्षण विधि है। निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा रहता है तो अधिगम स्थिति। इनमें से अनुदेशात्मक पर्यवेक्षण का कौन सा है तो अनुदेशात्मक है समय सारणी। निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यवेक्षण की प्रविधि नहीं है तो एकत्रित करना पर्यवेक्षण की प्रविधि नहीं है। दौरा करना, सम्मेलन और कार्यशाला है। जब कोई प्रशिक्षु किसी संचलन पर बार बार अभ्यास करता है और प्रशिक्षक निरंतर पर्यवेक्षण करता है, सहायता करता है, त्रुटि सुधार करता है, इस विधि को बोलते हैं सहयोग विधि। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है तो उनका ध्यान सीखने की स्थिति पर होता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत निरीक्षण का कार्य नहीं होता तो अध्यापक की कमियों को प्रकाशित करना नहीं होता। पर्यवेक्षण तकनीक के रूप में नहीं होती तो भाषण नहीं होती। विद्यालय निरीक्षक का व्यवहार होना चाहिए असमयोचित। इनमें से कौन सा कारक पर्यवेक्षण से संबंधित है तो निरीक्षण कारक। पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाने वाला वह प्रयास जिससे वह छात्रों की समस्याओं का निराकरण करता है तथा शिक्षण पद्धति को सुधार करता है, पर्यवेक्षण कहा जाता है। ये कार्टर एच पटन का कथन है। पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाने वाला वह अभ्यास जिससे वह छात्रों की समस्याओं का निराकरण करता है तथा शिक्षण पद्धति को सुधार करता है, ये कहे पर्यवेक्षण कहा जाता है। ये कथन है कार्टर एच पटन का। पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है तो प्रदर्शनी नहीं है। और विजिट करना, वर्कशॉप, सम्मेलन है पर्यवेक्षण की विधि। शिक्षा में पर्यवेक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना पर्यवेक्षण द्वारा किया जाता है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार। पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा होता है तो सिखाने की स्थिति। निरीक्षण समझा जाता है सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति। एक सुपरवाइजर में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है तो शारीरिक शिक्षक में निपुणता, पर्यवेक्षण में लचीलापन और परिवर्तन मूल्यों पर आधारित, ये उपर्युक्त सभी है पर्यवेक्षण के सिद्धांत। निरीक्षण का कौन सा कार्य नहीं होता तो अध्यापक को दंडित करना नहीं होता। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षण के पर्यवेक्षण का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता तो संस्था प्रमुख द्वारा। निम्नलिखित में शारीरिक शिक्षण के पर्यवेक्षण का प्रतिनिधित्व संस्था प्रमुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण की बजट विधि का प्रकार नहीं है तो प्रदर्शन शिक्षण नहीं है। विजिट विधि का प्रकार नहीं है तो प्रदर्शन शिक्षण नहीं है। विजिट विधि है औचक निरीक्षण, आमंत्रण विजिट और निर्धारित विजिट। निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षण तकनीक में प्रोफेशनल संस्थानों द्वारा विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजित की जाती है तो वर्किंग कॉन्फ्रेंस। पर्यवेक्षणी कार्यक्रम की योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायक है तो शैक्षणिक प्रक्रिया का मूल्यांकन, पाठन परिस्थितियों का विश्लेषण और गतिविधि कार्यक्रम का विकास, तो ये सभी है। पर्यवेक्षण का तकनीक के रूप में कौन सा कार्य होता है तो गतिविधि में विद्यार्थियों को देखना। निम्नलिखित में से औपचारिक तौर पर पर्यवेक्षक की गतिविधि कौन करता है तो विद्यालय प्रधानाचार्य, शैक्षणिक अधिकारी और कक्षा अध्यापक, तो सभी कहते हैं। एक निरीक्षक में अन्य कर्मियों से विभिन्नता का कारक होता है तो अनुभव।
वर्किंग कॉन्फ्रेंस में से किसके द्वारा वर्किंग कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो व्यावसायिक संगठन द्वारा। शारीरिक शिक्षा में सुविधाओं तथा उपकरणों का नियमित पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है? शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा। पर्यवेक्षण बुलेटिन का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो निरीक्षक द्वारा। व्यावसायिक समूह का किसी विशेष उद्देश्य पर विचार विमर्श हेतु प्रायोगिक कार्य हेतु एकत्रीकरण पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक होती है? तो वर्कशॉप होता है। निम्नलिखित में से पर्यवेक्षक की विशेषता होती है? तो सभी, जैसे तकनीकी ज्ञान, नेतृत्वशीलता और व्यावसायिक योग्यता।